चीन के विनाश का कारण उसकी सीमा विस्तार नीति ही बनेगी और ये किसी ज्योतिष की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात में मिल रहे भविष्य के मजबूत संकेत हैं। इस वक्त चालबाज चीन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। हिंदुस्तान, ताइवान, अमेरिका और जापान के बाद दो ऐसे मुल्कों ने चीन की घेरेबंदी पुख्ता कर दी है, जिससे जिनपिंग दहल गए हैं। इसमें एक मुल्क पड़ोसी इंडोनेशिया है तो दूसरा ताकतवर हथियारों का मालिक फ्रांस। कैसे हिला चीन का वजूद, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्लोबल विलन चीन, कर्जदारों पर हक जताकर कब्जे की साजिश रचने वाले चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और नई सीमा के लिए पंख फैलाने वाला ड्रैगन। कम्युनिस्टों के इस देश की हरकतों से दुनिया आजिज आ चुकी है। पड़ोसियों के लिए सिरदर्द बन चुके चीन के लिए अब एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जो ड्रैगन को अपनी सीमा से बाहर उड़ान भरने पर पाबंदी लगा देगा। हिंदुस्तान, अमेरिका के साथ साथ ताइवान, जापान ने चीन के लिए जितनी मुसीबतें खड़ी की हैं, उसमें इजाफा होने जा रहा है। ड्रैगन लैंड के लिए नया खतरा बनकर इंडोनेशिया उभरा है, तो वहीं नीले समंदर से घेरेबंदी करने फ्रांस भी उतर आया। चीन के आक्रामक रवैये से परेशान मुल्कों ने जिनपिंग की रेड आर्मी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जमीनी जंग से लेकर आसमान और जल तक ड्रैगन की समाधि बनाने की तैयारी हो चुकी है। इंडोनेशिया और फ्रांस के बीच जो सौदा हुआ है वो चीन के लिए सीधी चुनौती है, तो वहीं जापान, अमेरिका और फ्रांस खुद अपने घातक बेड़े लेकर साउथ चाइना सी पहुंच गए हैं। अब चीन के पास सिवाय दिखावा करने के कोई रास्ता नहीं बचा, तो मिलिट्री ड्रिल करके ताकत की नुमाइश होने लगी और दुनिया पर नजर रखने की तैयारी होने लगी। चीन से भिड़ेगा इंडोनेशिया, जंग का मैदान बनेगा एशिया। जापान की नई रणनीति, लामबंदी की बाजी जीती। अमेरिका, फ्रांस तैयार, चीन में मचेगा हाहाकार। ड्रैगन की दुनिया पर नजर, दिखावे में नहीं छोड़ी कोई कसर। चीन की हरकत के कुछ ऐसे पुख्ता इनपुट्स मिले हैं जो दुनिया को राहत देंगे, लेकिन जिनपिंग की नींद उड़ा देंगे। खबर यह है कि हिंदुस्तान से लगी सीमा पर एंट्री नामुमकिन होती देख चीन ने अपनी खीज समुद्री सीमा से जुड़े पड़ोसियों पर उतारनी शुरू कर दी है। लेकिन हिंदुस्तान से उन पड़ोसियों ने भी चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी सीख ली है। इसलिए इस वक्त रेड आर्मी को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबरें साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी की सीमा वाले पड़ोसियों से मिल रही हैं। पहली खबर इंडोनेशिया से है, यानी वो मुल्क जिससे साउथ चाइना सी में चीन की सबसे ज्यादा ठनी है। नातुला द्वीप विवाद और सितंबर में चीन को खदेड़ने की घटना से खिसियाए चीन ने जैसे इंडोनेशिया के चारों तरफ घेरेबंदी की कोशिश की है, उसका जवाब देने के लिए इंडोनेशिया ने अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इतना मजबूत कि चीन उसकी तैयारी से दहल गया है। इंडोनेशिया फ्रांस से फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। फ्रांस से 48 राफेल खरीदने की डील तय हो चुकी है। इंडोनेशिया से इस डील की पुष्टि फ्रांस ने कर दी है। दावा यह है कि जेट दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मिलेंगे। हालांकि पहले यह सौदा 36 राफेल फाइटर जेट्स का था, जिसे परफॉर्मेंस और हिंदुस्तान की पसंद को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया ने 48 कर दिया। यानी इंडोनेशिया ने ठान लिया है वो चीन के सामने नहीं झुकेगा, बल्कि सीधी जंग लड़ेगा। चीन के पावर गेम का करारा जवाब देगा। नातुला द्वीप को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा और इंडोनेशिया के इस जज्बे को मजबूती देगा जापान, जिसने समंदर में एक नया ग्रुप बनाकर चीन को सन्न कर दिया है। साउथ चाइना सी में जापान ने नया गठबंधन बना लिया है। अमेरिका, फ्रांस और जापान ने मिलकर रणनीति बनाई है। साउथ चाइना सी में तीनों देशों के जंगी बेड़े उतारे गए हैं। तीनों देश मिलकर मई 2021 में बड़ा युद्धाभ्यास भी करेंगे।
चीन के खिलाफ बनी तिकड़ी का ये युद्धाभ्यास साउथ चाइना सी में ही होगा, लेकिन उससे पहले जापान की जल सीमा में जारी चीन की घुसपैठ का जवाब देने की तैयारी हो गई है। यानी चीन को सख्त संदेश दे दिया गया है कि ड्रैगन के सीमा पर दावे का जवाब तैयार है। हर जगह की पुख्ता रखवाली है जहां जहां चीन की नजर है, और ये संदेश चीन के लिए एक नई चुनौती बन गया है। इसलिए ड्रैगन लैंड में पुराने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ताकत की नुमाइश हो रही है। चीन ने तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। एयर ड्रिल में चीन ने J-16D फाइटर जेट उड़ाए हैं। चीन ने इस जेट को एशिया महाद्वीप का बादशाह कहा है। ड्रिल में एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी दिखाए। चीन ने भारी एयरक्राफ्ट कैरियर का भी प्रदर्शन किया है। हालांकि ये चीन की तरफ से एक तरह का दिखावा है, जिससे इंडोनेशिया और जापान को तो कतई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ताइवान ने इस दिखावे की वॉर एक्सरसाइज को अपने लिए एक चुनौती मान लिया। इसलिए ताइवान ने तुरंत अमेरिका से मिले अपने रडार सिस्टम को एक्टिव कर दिया। अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर डिफेंस स्ट्रेटेजी भी तैयार कर ली, जो चीन के लिए नया सिरदर्द बन सकती है। लेकिन चीन चालबाज है, इसलिए उसने पूरी दुनिया पर नजर गड़ा ली है। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया पर पैनी नजर रखने की तैयारी की है, जिसमें उसे कामयाबी भी हासिल हुई है। चीन ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। गाओफेन 14 नाम का सैटेलाइट चीनी हथियार बनेगा। सैटेलाइट जमीन की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है। जमीनी खतरे पर चीन सैटेलाइट से नजर रख सकता है। चीन की यह कामयाबी सितंबर में जिलिन 1 और गाओफेन 02 की नाकामी से मिली सीख का नतीजा है। लेकिन इसी के जरिए अब चीन पूरी दुनिया की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है। मुमकिन है चीन को जंग के मैदान में इसका फायदा भी मिले, लेकिन कई देशों की लामबंदी के साथ होने वाले हमले पर जवाबी कार्रवाई के लिए चीन के पास ताकत नहीं होगी। यानी चीन इस वक्त खतरे के बीच पूरी तरह घिर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।